बरेली शहर शुक्रवार को एक बार फिर विवाद और तनाव के केंद्र में रहा। यह घटनाक्रम कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद प्रकरण का हिस्सा था, जो अब बरेली तक पहुंच गया है। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था और खुद शुक्रवार सुबह तक लापता रहे। मौलाना की अनुपस्थिति में उनके समर्थक भड़क उठे और शहर में हंगामा और बवाल के हालात बन गए। शुक्रवार की सुबह 9 मेला मस्जिद से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। शुरू में शांतिपूर्ण प्रतीत हो रहा था। समर्थक पोस्टर और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे और नाराजगी को व्यक्त कर रहे थे। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश भी की। डीआईजी रेंज बरेली अजय कुमार साहनी और एसपी सिटी मानुष पारेख की मस्जिद पर मौजूदगी रही और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन उनका प्रभाव सीमित रहा। स्थिति जल्द ही बिगड़ गई। भीड़ 9 मेला मस्जिद से बिहारीपुर की ओर बढ़ने लगी और स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम के सामने बेकाबू हो गई। कुछ उग्र युवकों ने दुकानों और वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक डॉक्टर की दुकान के शीशे तोड़ दिए गए और बाहर खड़ी 2 बाइक में भी क्षति हुई है। पुलिस ने शुरुआती प्रयासों में उन्हें समझाने की कोशिश जरूर की, लेकिन भीड़ के हावी होने के कारण अंततः लाठीचार्ज करना ही पड़ा। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई और लोग चप्पल छोड़कर वहां से भाग खड़े हुए। श्यामगंज, नावल्टी तिराहा और शहर के अन्य हिस्सों में भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग और भारी फोर्स तैनात किया। नावल्टी चौराहे पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। श्यामगंज बाजार में एसएसपी अनुराग आर्य और सीईओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठियां चलाई। एसएसपी ने माइक के जरिए लोगों को घर लौट जाने की अपील भी की। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाया, लेकिन बेकाबू भीड़ के कारण स्थिति देर तक तनावपूर्ण बनी रही। शाम 5 बजे के आसपास ही धीरे धीरे माहौल सामान्य होता नजर आया। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मौलाना तौकीर रजा खान की भूमिका अहम होती है, क्योंकि उन्होंने 19 सितंबर को ऐलान किया था कि शुक्रवार को वो इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका उद्देश्य नबी की शान में की गई गुस्ताखी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना था। विरोध प्रदर्शन के बाद कलेक्ट्रेट जाकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन डीएम के माध्यम से भेजने का कार्यक्रम भी था। गुरुवार रात करीब 12 बजे पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आईएमसी को एक पत्र मीडिया को भेजा, जिसमें बताया गया कि इस्लामिया कॉलेज में कोई कार्यक्रम नहीं होगा और नमाज के बाद पार्टी प्रमुख के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। हालांकि आईएमसी के पदाधिकारियों ने इस पत्र की पुष्टि करने के प्रयासों के दौरान कॉल रिसीव नहीं किया। शुक्रवार सुबह मौलाना ने इस पत्र को फर्जी बताते हुए एक वीडियो जारी किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप ही होगा और लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने की अपील भी की, लेकिन दोपहर तक मौलाना का कोई पता नहीं चला। उनके बुलावे पर आए समर्थक हंगामा करने लगे। 9 मेला मस्जिद पर लोगों का जमावड़ा इतना बड़ा कि प्रशासन को भीड़ को समझाने में मुश्किल हुई। डीआईजी और एसपी के प्रयासों के बावजूद भीड़ बेकाबू हो गई और बिहारीपुर की ओर बढ़ने लगी। स्मार्ट सिटी ऑडिटोरियम के सामने तोड़फोड़ और पथराव के साथ हंगामा अपने चरम पर पहुंच गया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिस कारण फिर वहां भगदड़ मच गई। नावल्टी तिराहा और श्यामगंज में भीड़ को रोकने के लिए पुलिस ने बैरियर लगाए, लेकिन उग्र भीड़ ने फिर से पथराव और तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद शाम तक स्थिति को नियंत्रित किया। अब बरेली पुलिस और प्रशासन बवाल फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर रही है। मौलाना और उनके सहयोगियों के खिलाफ भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, मौलाना तौकीर रजा खान बरेलवी मुस्लिम समाज के प्रमुख धर्मगुरु और राजनीतिक चेहरा हैं। वे बरेलवी मुसलमानों में बड़ी अहमियत रखते हैं और अपने संगठन इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं। आईएमसी मुसलमानों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को उठाने का दावा करता है। मौलाना तौकीर रजा अक्सर धर्म से जुड़े विवादित मामलों पर बयान देते रहे हैं और उनकी रैलियों तथा प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। इस प्रकरण ने बरेली शहर में धार्मिक और सामाजिक तनाव को उजागर किया है। जुमे की नमाज के बाद से शुरू हुआ शांतिपूर्ण विरोध जल्द ही हिंसक बवाल में बदल गया। प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन मौलाना की अनुपस्थिति और उग्र भीड़ ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और बैरिकेडिंग जैसे उपायों के माध्यम से स्थिति को काबू जरूर किया। अब यह घटना स्पष्ट करती है कि धार्मिक और राजनीतिक विवादों के बीच संतुलन बनाए रखना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बरेली के इस प्रकरण में प्रशासन, पुलिस और समुदाय के बीच तनावपूर्ण संवाद और संघर्ष ने शहर की सामाजिक स्थिरता पर काफी ज्यादा असर डाला है। मौलाना और उनके समर्थकों की भूमिका, विरोध प्रदर्शन की योजना, भीड़ की प्रतिक्रिया ने मिलकर एक जटिल स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसे काबू में लाने के लिए प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतनी पड़ी। शहर में शुक्रवार को हुई घटनाओं ने एक चीज और दिखाई है
उन्होंने बताया कि धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक सक्रियता के बीच संतुलन बनाए रखना कितना संवेदनशील मामला हो सकता है। बरेली के विभिन्न इलाकों में हुए हिंसक प्रदर्शनों और प्रशासन की कड़ी कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में ऐसी स्थितियों से सतर्कता और समय पर प्रतिक्रिया कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऐसे में एक सबसे बड़ा सवाल अब जो खड़ा हो रहा है कि आखिर मौलाना कहां पर है, क्योंकि मौलाना के बारे में ना अभी तक कहीं जानकारी है और ये किसी को नहीं पता है कि आखिर मौलाना किस जगह पर है। बाकी आपकी जो कुछ भी इस पर राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।